मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, आपको याद है कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था और सैकड़ों हजारों की सेना मारी गई थी। बड़े बड़े महायोद्धा मारे गए थे। ये 18 का महाभारत से क्या संबंध है और 18 दिन ही युद्ध क्यों चला, आज इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। तो हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप विशेष जी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो 18 का रहस्य है, महाभारत में 18 दिन युद्ध चला, इतना भीषण युद्ध हुआ, बड़े बड़े महारथी मारे गए और हजारों की सेना इसमें स्वाहा हो गई। तो ये 18 दिन ही क्यों चला? ये देखिए, आपका ये सवाल जो है बहुत ही रहस्यमयी है और इसके पीछे के कारण उससे ज़्यादा भी रहस्यमयी है। महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं है, बल्कि जीवन, धर्म, कर्म और मोक्ष का गहरा दर्शन है। और इस महाकाव्य को अगर आप पढ़ें गौर से, और आपने इसको पढ़ा होगा, इसीलिए आपके मन में ये सवाल आया कि इसमें 18 का इससे क्या रिलेशन है। क्या ये एक संयोग है या इसके पीछे कोई गूढ़ दर्शन है? अगर आप महाभारत को देखें तो महाभारत में 18 का अंक बार बार आया है। जैसे कि वेद व्यास जी ने जो महाभारत का जो पर्व लिखा, महाकाव्य लिखा, उसमें 18 पर्व है। ठीक है ना जी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो युद्ध भूमि में उपदेश दिए ज्ञान के, वो भी 18 अध्याय है। गीता में 18 अध्याय है और महाभारत में 18 पर्व है जो महाकाव्य है। अब तीसरा, युद्ध की अवधि 18 दिन की थी। 16 दिन क्यों नहीं, 17 दिन क्यों नहीं। चौथा, इस 18 दिन के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। 11 अक्षौहिणी कौरवों की और 7 अक्षौहिणी पांडवों की। मतलब यहाँ भी 18 आया। इस महाभारत के पीछे के जो सूत्रधार थे, जिनके बारे में ये माना जाता है कि जिनकी वजह से ये महाभारत हुआ, उनकी संख्या भी 18 ही थी। ठीक है ना। और इससे भी विस्मय की बात और ताज्जुब की बात यह है कि इस 18 दिन के महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना समाप्त हो गई और जो महारथी बचे इस युद्ध में, उनकी संख्या भी 18 ही थी। मतलब महाभारत में केवल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। अब आखिर इस 18 के पीछे का क्या गणित है, क्या रहस्य है? दरअसल सनातन धर्म में और अंक ज्योतिष में 18 एक सामान्य संख्या नहीं मानी जाती है। संख्याओं पे आपको याद हो, हम लोगों ने पहले एक बार चर्चा की थी। और तब मैंने बताया था कि 18 का अंक जो है, 18 को जब आप जोड़ते हैं, दोनों का अंकों का योग करते हैं तो 9 आता है। और सनातन धर्म में 9 अंक को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, आदि और अंत का प्रतीक माना जाता है, शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ये अंक 9 का अंक जो है, ये अंत का भी प्रतीक है और आरंभ का भी प्रतीक है। तो महाभारत में क्या हुआ था कि 18 दिन के युद्ध में एक पूरे युग के अंत की कहानी हो गई। द्वापर युग के खात्मे की कहानी हुई और कलयुग की शुरुआत हुई। इतना ही नहीं, इस 18 दिन के युद्ध में आप ये समझिए कि 18 दिन के युद्ध में अधर्म का पूरी तरीके से सफाया हो गया, नाश कर दिया गया और धर्म की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने की। अब सनातन धर्म में देखिए कि 9 कितना महत्वपूर्ण होता है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूप माने जाते हैं, जैसे जिन्हें आप नवरात्रि के रूप में पूजन करते हैं 9 स्वरूपों की। हमारे यहाँ 9
ग्रह माने जाते हैं। अब इसका देखिए आप ब्रह्मांडीय संकेत देखिए, अगर कि हमारे उपनिषद जो हैं उनमें आत्मा के 18 स्तर के बारे में जानकारी दी गई कि आत्मा के 18 स्तर होते हैं। आयुर्वेद में अगर आप चले जाएंगे तो शरीर के जो प्रमुख आधार होते हैं उनकी संख्या भी 18 होती है। और ज्योतिष में जब आप आएंगे तो ज्योतिष सारी जो है वो 2 पक्ष को मिलाकर चलती है और 9 ग्रहों से चलती है। तो 9 ग्रह हैं ज्योतिष में और 2 पक्ष हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अब आप इनको अगर गुणा करेंगे तो भी ये संख्या 18 ही आएगी। अब देखिए 18 का अंक जो है, जो महाभारत से जुड़ा हुआ है, इसकी जो दार्शनिक पक्ष है, जो इसका रहस्य है, वो ये है कि गीता के 18 अध्याय मनुष्य की 18 तरीके की जो चेतनाएं हैं और जो बुराइयां हैं उनमें विजय प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है। दरअसल क्या है कि इसको आप अगर इसके आध्यात्मिक रहस्य को समझें तो 18 को संख्या मत समझें, महाभारत को एक युद्ध कथा के रूप में नहीं देखें, इसके अपने आध्यात्मिक संदेश है, आध्यात्मिक रहस्य है। दरअसल ये 18 दिन का युद्ध जो चला, इसके पीछे एक विधि का विधान था। मनुष्य के शरीर के अंदर 18 प्रकार के विकार सनातन धर्म में बताए गए हैं और ऐसा माना जाता है कि महाभारत के इस 18 दिन के युद्ध में हर दिन मनुष्य के एक विकार का अंत भगवान श्री कृष्ण ने करवाया। बिल्कुल। अब आप कहेंगे, मतलब आप ऐसे समझिए कि जो मनुष्य के 18 विकार होते हैं, जो उसके पतन का कारण बनते हैं, जो किसी भी समाज और राष्ट्र के पतन का कारण बनते हैं, उनके विरुद्ध संघर्ष का संकेत है 18 दिन का महाभारत का युद्ध। मतलब कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं है, कुरुक्षेत्र आपके अंदर है। बिल्कुल। जिसके विरुद्ध जो है युद्ध चल रहा है, जो आपके 18 विकार हैं। अब ये 18 विकार कौन कौन से होते हैं? जो मनुष्य के जो विकार होते हैं, जो मनुष्य के शत्रु होते हैं, तो उसमें से 1 से लेकर 6 जो है उन्हें मुख्य शत्रु माना जाता है। और ये क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और माश, मतलब ईर्ष्या या द्वेष। ये 6 जो है मुख्य विकार माने जाते हैं, जो हर मनुष्य की कमजोरी होते हैं। उसके व्यक्तित्व की सबसे अगर नकारात्मक पक्ष है तो उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, माश्य जिसे कहते हैं, ईर्ष्या जिसका मतलब द्वेष होता है। अब उसके बाद जो 18 विकारों में जो 7 से लेकर 12 तक जो 5 जो विकार होते हैं वो मानसिक और नैतिक विकार होते हैं। अब इसमें क्या है? मानसिक रूप से अहंकार, जिसमें आदमी को ये लगता है मैं ही सब कुछ हूँ। अविद्या सबसे बड़ा विकार है कि अगर आप बिना पढ़ा लिखा आदमी है, उसको कुछ ज्ञान ही नहीं, अज्ञानी है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो न केवल अपना दुश्मन है बल्कि समाज का भी दुश्मन है। आलस्य, ये क्या है? ये जो 5 विकार हैं ये मानसिक विकार है। मतलब आपके मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं कि आपको आलस्य करना है या नहीं करना है। ठीक है। तो चौथा जो है, तीसरा जो है प्रमाद। प्रमाद मतलब असावधानी, लापरवाही। ये भी आपकी मना स्थिति पर निर्भर करती है कि आप कितने सतर्क हैं। अगर आपका मन, आप चाहें तो इसको, आप लापरवाही को दूर कर सकते हैं, है ना। जो चौथा है वो भय। भय क्या है? भय कोई भय नहीं है, आपकी मना स्थिति का है। कैसे? कि अगर आपने आंखों से किसी सांप को देख लिया तो आप डर जाएंगे, और अगर आप सो रहे हैं और आपके पास से भी सांप गुजर गया तो
तो आपको कोई भय नहीं, है ना। तो ये मानसिक विकार है। और शोक, इसी प्रकार शोक जो है। अब जो 13 से लेकर 18 तक जो विकार जो आते हैं, जो कि सूक्ष्म व गूढ़ दोष होते हैं, वो विकार जो है दम्भ, दम्भ मतलब दिखावा करना, वो कोई भी हो सकता है आपके अंदर। ऐसे लोगों को कपटी, मतलब हम लोग कहते हैं कि बड़ा दिखावा कर रहा है, दम्भी, बहुत दम्भी है। कपट, जिसके अंदर छल हो, दोहरापन हो, स्थिरता नहीं हो, कि यहाँ भी बात कर रहा है वहाँ भी बात कर रहा है, चुगलखोर जिस टाइप की चीज जिसे कहते हैं। असंतोष, जिसको कभी संतोष ही नहीं हो, ये भी सबसे बड़ा विकार है मनुष्य की व्यक्तित्व का, मनुष्य के शरीर का, असंतोष होना। दुर्भाव, किसी के प्रति निगेटिव सोच रखना, नकारात्मकता रखना, दुर्भावना पैदा कर, जिसे कहते हैं ना कि उसके प्रति हमारे मन में दुर्भावना। और 5वां जो है वो होता है असंयम, मतलब आपका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण ही नहीं है। तो ये 18 प्रकार के जो विकार हैं, ये किसी भी मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु माने जाते हैं। इसमें जो 6 हैं वो मुख्य विकार होते हैं, 5 जो है वो मानसिक विकार होते हैं, और जो 7 विकार होते हैं वो गूढ़ विकार होते हैं। गीता के 18 अध्यायों में, हर अध्याय में इन विकारों पर कैसे मनुष्य विजय प्राप्त करे, इसके बारे में बहुत विस्तार से भगवान कृष्ण ने सब कुछ बताया। महाभारत दरअसल केवल रस लेकर पढ़ने की, युद्ध का मजा लेकर करने की कथा नहीं है, वो जीवन का दर्शन है। उसमें जीवन जीने की कला बताई है। भगवान कृष्ण ने बताया है कि एक मनुष्य कैसे सफल बन सकता है, कैसे मनुष्य जो है एक समाज, अच्छे चरित्र समाज का निर्माण कर सकता है, कैसे एक मनुष्य मनुष्यत्व से देवत्व की ओर बढ़ सकता है। गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उन्हीं 18 दिनों में इन 18 विकारों के नष्ट करने का उपाय बताते हुए जीवन जीने की कला बताई, है ना। अब देखिए, अब और 18 का मैं आपको महत्व बताता हूँ कि सांख्य दर्शन जो हमारे यहाँ है, उसके अनुसार ये माना जाता है, और सनातन भी यही बात कहता है, कि मानव जीवन 18 तत्वों से संचालित होता है। अगर ये 18 तत्व नहीं है तो मानव जीवन, मतलब वो जीवन वो जो है वो सब है, सबके समान है। और वो क्या है? 5 आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है, 5 आपकी कर्मेंद्रियां हैं, और 5 जो है वो महाभूत है, जिनसे आपके शरीर का निर्माण हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, जैसे हाथ है, नाक है, कान है, आँख है, ठीक है, ये 5 कर्मेंद्रियां। और अब बचे कितने? 3, मन, बुद्धि और अहंकार। महाभारत के 18 पर्व में वेद व्यास जी ने इन सब पर भी कैसे विजय प्राप्त की जाए, इन सबको कैसे नियंत्रण में रखा जाए, इसके बारे में विस्तार से बताया है। तो ये 18 का अंक जो है, ये एक संयोग नहीं है, एक विधि का विधान है। एक भगवान कृष्ण समाज के लिए, मनुष्य के लिए, मनुष्यता के लिए उन्होंने जो संदेश दिया है, वो इस 18 के अंक में बिल्कुल छुपा हुआ है। बिल्कुल, मतलब इसका हो गया कि 18 जो कुरीतियां हैं, जो व्याधियां हैं, विकार, जो विकार हैं, जो दोष हैं, उनका जिक्र जो है। मानव के सबसे बड़े उनका वो सिंबॉलिक वो 18 दिन है। हाँ, वो 18 जो दोष हैं, और वो 18 जो अच्छाई हैं, जिससे मनुष्य का जीवन सफल हो सकता है, वो 18 है। तो इन 18 चीज़ों को हम माने तो हम महाभारत को केवल युद्ध न माने, महाभारत को हम माने कि ये हमारे मन के विकारों के 18 रूप है, और जो अगले 18 रूप है वो उनको विकारों को दूर करने का है। तो ये मित्रों, मुझे लगता है कि अभी आपने सिर्फ जो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि, और मैं ही नहीं कहता हूँ, ये माना जाता है कि गीता को खाली पढ़ना नहीं है। गीता को अगर जिसने आत्मसात कर लिया, आप समझ लीजिए कि वो मनुष्य से देवत्व की ओर अग्रसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए जब आप महाभारत देखते हैं तो उसको फैंटेसी के रूप में न देखें। हाँ, कि अर्जुन तीर चला रहे हैं और फलाने की गर्दन कट रही है और सुदर्शन चक्र चल रहा है भगवान कृष्ण का, ये तो फैंटेसी है ना। लेकिन उसके पीछे संदेश क्या छुपा हुआ है? हमारी गीता दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गीता है।
दुनिया के हर कोने कोने में गीता पाई जाती है और हिंदुओं के घर में तो होती ही होती है। तो वो गीता, उसका ज्ञान, उसका सार लीजिए, जीवन को सफल बनाइए। डॉक्टर साहब आपने बात की, आपका बहुत दुनिया बहुत में शुक्रिया। सबसे ज़्यादा बिकने के वाली के अलावा गीता की एक और विशेषता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी पुस्तक पर रिसर्च हुई दुनिया रिसर्च हुई। में तो वो गीता पर। और बहुत लोगों ने आत्मसात किया उसे। नहीं, आत्मसात तो बहुत कर ही रहे हैं। हाँ, मतलब केवल हिंदुस्तान नहीं, नहीं, दुनिया विदेशों के लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने उसे आत्मसात किया है कि हम गीता से सीखें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो आप भी अपने जीवन को सफल बनाइए। डॉक्टर साहब आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी सिर्फ यहीं मिलती है। और थोड़ा आपसे आग्रह रहेगा कि थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें, और थोड़ा तकनीकी तौर पर भी हम आपके लिए अच्छी चीज़ ला पाएंगे। पर आप लोग सहयोग बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।